जय हिंद एंड वेलकम टू फोर्स डिफेंस अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे अबाउट द रोल ऑफ डिफरेंट इंजीनियर्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट। देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट तो है बहुत इम्प्रूव टॉपिक बनता रहा है, एसएसबी वाले पूछते रहते हैं। एंड नाउ मेनी एसएसबी अपीयरिंग कैंडिडेट्स आर ऑफ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। तो बहुत सारे जो सीडीएस एफकेट वगैरह दे के डायरेक्ट टेक्निकल एंट्री दे के जो जाते हैं, मेजरली आपको वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के ही दिखेंगे। अब वो पूछते हैं कि भाई क्योंकि इतने सारे डिजास्टर हो रहे हैं तो आप अपनी इंजीनियरिंग की स्टडी वहाँ पे कैसे लगा सकते हो। तो वो ये इसलिए नहीं पूछते हो कि उनको डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आपको रखना है, वो इसलिए पूछते हैं कि आपको जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा, जिसमें आपने ग्रेजुएशन करी, उसका आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कितना पता है। दैट इज वाई दिस पर्टिकुलर वीडियो इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द इंजीनियर, स्पेशली कि हाउ यू वुड अप्लाई वट एवर यू हैव अंडरस्टूड। ठीक है, उसमें हम सारे टाइप के इंजीनियर्स को मोस्टली कवर करेंगे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, geotechnical, mechanical, civil, every engineer will try to cover in their roles as well. So concentrate. Construction of drones and helicopters for easy food packet distribution and everything. अब देखो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का काम क्या है। सबसे पहले तो डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल सम डिजास्टर हैपेंड, उसके बाद लोगों तक आपको खाना पहुंचाना है, लोगों को रेस्क्यू करना है, लोगों की लोकेशन निकालनी है कि लोग कहाँ फंसे हुए हैं, उनको कैसे इवैक्यूएट किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बहुत अच्छे से कर सकते हैं। फूड पैकेज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ड्रोन्स बनाना और ये सब चीज़ें। पावर कंट्रोल ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल। देखो, जब बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है तो फ्लड्स होते हैं। फ्लड्स में क्या होता है, फॉर एग्जांपल कुछ इलेक्ट्रिकल वायर जो है वो टूट के गिर गया, उसमें क्या होता है, शॉक आने लग जाता है। कोई लोग अगर गिर जाए तो उनको शॉक से उनकी डेथ हो सकती है। ये सारी चीज़ें, एक प्रॉपर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, उसकी अर्थिंग, ये सारी चीज़ें कौन करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। देखो, सिक्योर अर्थिंग पिट्स ड्यूरिंग द इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। तो हैवी फ्लड्स इज व्हाट, अ डिजास्टर मैनेजमेंट। इसमें इलेक्ट्रिसिटी के कारण वो फ्लड्स और ना ज़्यादा डिजास्टर्स बने, इसलिए उसको इंश्योर करना कि इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम ना हो ड्यूरिंग एक्सेसिव डिजास्टर। तो ये काम किसका, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का। नाउ इलेक्ट्रिकल मोटर्स एंड जनरेटर इंस्टॉलेशन ड्रॉट प्रोन। ठीक है, देखो ड्रॉट प्रोन एरिया में इलेक्ट्रिकल मोटर्स और इनका जो जनरेटर होता है, उनका इंस्टॉलेशन से दो चीज़ें होती है। एक तो जो जितनी स्पीड से सूखा पड़ रहा है वो स्पीड कम होती है, और वाटर रिटेनिंग ज़्यादा होता है। तो सूखा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे वाटर रिटेन नहीं हो पाता है, और जितना होता है वो इवेपोरेट होके या कैसे भी उड़ जाता है। तो जनरेटर जब हम इंस्टॉल करेंगे, मोटर्स जब इलेक्ट्रिकल मोटर्स वाया इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स जब भी इंस्टॉल होते हैं, तो उनसे क्या होता है, ड्रॉट प्रोन एरियाज जो है वहाँ पे वाटर रिटेन होने लग जाता है, तो लोगों के लिए थोड़ा पानी का वो हो जाता है, लाइक दे आर एबल टू हैव वाटर विद देम। दे हैव एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल काइंड्स ऑफ डिजास्टर हेड जोन्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज देर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, और जैसे ही कहीं पर कोई डिजास्टर होता है सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत आती है, तो दे कैन ईजिली प्रोवाइड, दे कैन फाइंड आउट वेज एंड मेक सम कनेक्शंस एंड कैन प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी स्पेशली टू द पीपल हु आर सफरिंग इन एनी डिजास्टर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिविल इंजीनियर की। सिविल इंजीनियर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज दे बिल्ड बिल्डिंग्स, डैम्स, ब्रिजेस, एवरीथिंग। अब ये सारी चीज़ें जो सिविल इंजीनियर्स बना रहे हैं, इनका काम होता है कि वो ऐसे बनाएं कि डिजास्टर में फर्स्ट ऑफ ऑल वो टूटे ना, बिखरे ना। क्योंकि अगर डैम्स, ब्रिजेस गिरते हैं, अर्थक्वेक हो गया, गिर गए, तो उस पर जो लोग हैं उनकी डेथ होती है, जहाँ गिरते हैं वहाँ लोग होते हैं उनकी डेथ होती है। अगर पानी में गिर गए तो उस मरीन इकोसिस्टम की डेथ हो रही है। तो ये सारी चीज़ें कौन प्रिवेंट करता है, सिविल इंजीनियर, बाय मेकिंग गुड बिल्डिंग्स, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, Geotechnical engineer is responsible for construction of such high earthquake resistant buildings. सबसे पहले क्या काम है इनका, earthquake resistant buildings बनाना। Next, flood control and destruction of dams, hydraulic। देखो, सबसे पहले क्या होता है, जब excessive प्रेशर के साथ बहुत सारा पानी आता है तो क्या होता है, डैम्स टूटने की चांसेस होते हैं, और अगर डैम्स टूटते हैं तो फ्लड जो आ रही है वो और बढ़ती है। तो डैम्स ना टूटे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी है, सिविल इंजीनियर्स की। ऐसा डैम बनाना जो सालों साल खड़े रहे, मजबूती से ना टूटे। ठीक है, हाइड्रोलिक इंजीनियर प्रोवाइड्स ऑल द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। नाउ ऑल ऑफ दीज इंजीनियर्स आर अंडर सिविल इंजीनियर्स ओनली। ठीक है, तो हमने जियो टेक्निकल देखा कि भाई अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बनाना, डिस्ट्रक्शन ना हो डैम्स का, ऐसे डैम्स बनाना, तो ये किसका काम है, हमारे हाइड्रोलिक इंजीनियर का। फिर सिटी प्लान करके अच्छे से प्रॉपर, देखो पहले का तो हैपोजेडली कुछ भी बन रहा है, कुछ प्लानिंग नहीं है, कहीं भी बिल्डिंग बन गई, कहीं भी कुछ भी पार्क बन गया, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ एक सिटी बनाई जाती है, वो भी सिविल इंजीनियर के अंदर ही आता है। रेस्क्यू ऑपरेशन और सेफ्टी एस्केप रूट्स जो है ये भी सिविल इंजीनियर्स ही इंस्टॉल करते हैं बिल्डिंग्स में। ठीक है, जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग का एक फायर एस्केप बनेगा, फॉर एग्जांपल समथिंग हैपेंड इन द बिल्डिंग, उसके मेन गेट्स वगैरह में दिक्कत है, तो लोग एस्केप कैसे करेंगे, खिड़की से तो नहीं कूदेंगे। ठीक है, तो उनका फायर एस्केप बनाना, ये सारी चीज़ें।
हजार्डस एंड टॉक्सिक वेस्ट, एयर पोल्यूशन कंट्रोल, ड्रेनेज डेवलपमेंट, रेडिएशन प्रोटेक्शन, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे जैसे इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे ये सब चीज़ें भी बढ़ती जा रही है, एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, वेस्ट बढ़ रहा है। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना, इन सब चीज़ों को कम करना, इनके अगेंस्ट कुछ एक्शंस लेना, ये सब इन्वायरमेंटल इंजीनियर का काम है। ठीक है, नेक्स्ट विल बी स्टडिंग अबाउट मैकेनिकल इंजीनियर कि व्हाट डू मैकेनिकल इंजीनियर्स डू। Contractors work along with the structural engineers to come up with shock-proof infrastructure, which is very important. तो ये लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के साथ और दूसरे इंजीनियर्स के साथ काम करते हैं टू मेक दैट पर्टिकुलर शॉक-प्रूफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ऐसा ना हो कि कुछ घटित हो जिसमें मैकेनिकल इंजीनियर सपोर्ट ना कर पाए, तो उनका वर्क भी है। नेक्स्ट, प्लानिंग ऑफ रॉ स्टील यूसेज इन द ब्रिजेस, ट्रक्स, बिल्डिंग्स, ये सारे देखो अब जो भी चीज़ें बनती हैं क्योंकि वो इतनी स्ट्रॉन्ग बन रही है तो बिना स्टील वगैरह के तो उनका बनना इम्पॉसिबल है। तो कितना लगेगा, क्या लगेगा, किधर लगेगा, ऑल ऑफ दैट इम्पॉर्टेंट माइन्यूट डिटेल्स जिनके कारण अच्छा खासा बिल्डिंग बर्बाद हो सकता है। ठीक है, तो ये जो डिटेल्स हैं, कितना लगेगा, कहाँ लगेगा, ऑल ऑफ दैट प्लेसमेंट ऑफ इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और ये एक मैकेनिकल इंजीनियर ही, क्योंकि वो सब चीज़ें पढ़ते हैं तो उन्हें पता होता है द एक्यूरेट प्लेस ऑफ इट। ठीक है, तो ये उनका काम है। व्हाट काइंड ऑफ सीमेंट टू बी यूज, हाउ मच सीमेंट इज टू बी यूज, एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स मटेरियल रिलेटेड। नेक्स्ट, मैकेनिकल क्वालिटी इंस्पेक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्वालिटी इंस्पेक्टर तो ज़रूरी होते हैं। जब भी फॉर एग्जांपल कोई रोड बन रहा है, कोई ब्रिज बन रहा है, अगर क्वालिटी इंस्पेक्शन अच्छे से नहीं होता है तो ब्रिज क्या होता है, 1 साल में 2 साल में टूट जाता है। जब वो टूटता है तो उस पर जो लोग होते हैं उनकी मौत होती है, ब्रिज को बनाने में इतना पैसा लगता है, वो पैसा बर्बाद होता है, ब्रिज गिरता है तो जहाँ गिरता है वहाँ पर बर्बादी होती है। ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटायर पाइपिंग एंड डक्ट वर्क आर एग्जीक्यूटेड बाय मैकेनिकल इंजीनियर्स। तो पाइपिंग एंड डक्ट वर्क आर द लाइक मेन थिंग ऑफ अ मेन लाइफ लाइन ऑफ अ बिल्डिंग। ठीक है, अगर प्रॉपर पाइपलाइन और डक्टवर्क ही नहीं होगा तो बिल्डिंग वर्क कैसे करेगा, उसमें कोई भी सप्लाई कैसे जाएगा। ठीक है, तो मैकेनिकल इंजीनियर्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है और ये सब चीज़ें अच्छे से बने ताकि कोई भी अगर अर्थक्वेक आ रहा है, कोई भी अगर डिस्ट्रक्शन आ रहा है, डिजास्टर आ रहा है, तो ये सब चीज़ें उसमें जो है खराब ना हो, काम करे उस टाइम भी। तो क्वालिटी होना चाहिए उन चीज़ों की और ये सब मैकेनिकल इंजीनियर्स इंश्योर करते हैं। तो फॉर ऑल द टेक्निकल एंट्रीज, फॉर ऑल द पीपल बिलोंगिंग टू इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, दिस पर्टिकुलर वीडियो इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट सो दैट यू शुड नो कि तुम्हारा जो भी ग्रेजुएशन है, तुम्हारा सब्जेक्ट है, उसका यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या काम हो सकता है। एंड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन सब्सक्राइब टू आवर चैनल। टू लर्न कीप वॉचिंग। जय हिंद।